हाँ जी, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों? बढ़िया हो? जबरदस्त हो? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? क्या बात है। जल्दी जल्दी से ना वीडियोस को ऑन कर लो अपनी, है ना? तभी बढ़िया रहेगा मीटिंग अटेंड करना आप लोगों के लिए। जल्दी से वीडियो ऑन कर लो फास्ट। हाँ जी, जल्दी जल्दी से ना वीडियोस को ऑन करके अच्छे तरीके से ना बैठ जाओ डायरी पेन लेकर। आज की जो ट्रेनिंग है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, माइंड ब्लोइंग। ठीक है? तो जल्दी से बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। लेट कर ट्रेनिंग मत अटेंड करना, वरना नुकसान हो जाएगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा। ठीक है जी? वरना नुकसान हो जाएगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा। ओके। तो मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर ऐसे कर दो। मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर है आपके पास? ओके 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 ओके, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ना, एक सबसे पहले ना स्माइल कर दो। गुस्से मत बैठो, स्माइल कर दो सभी के सभी। दांत दिखा दो, है ना? स्माइल कर दो। क्योंकि खुश रहना चाहिए हमको जिंदगी के अंदर, है ना? कैसे दुखी दुखी तो हर एक इंसान रहता है। ओके ओके ओके, तो मुझे बताओगे आप लोग चैट बॉक्स के अंदर कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो? ओके, पंजाब, मेरठ, ओ माय गॉड, एकदम से जा रही है लिस्ट। दिल्ली। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किसका नाम बोलूं मैं। मेरठ, पंजाब, यमुनानगर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बहुत तेजी तेजी से लिस्ट जा रही है भाई। इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है? ओके, चंडीगढ़ से, ठीक है, पंजाब से, ठीक है ठीक है। ओके, बिहार से, बिजनौर से, यूपी से, लखनऊ से, जम्मू कश्मीर से, ओके, तेलंगाना से, ठीक है, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, चंबा, ओके, ललितपुर, ओके, अमृतसर। क्या बात है, ओके ओके, अब बंद कर दो, ठीक है? ओके। तो मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से क्लियर है ना? हाँ जी, अभी बंद कर दो सभी लोग लिखना। मुझे पता है कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है? मतलब कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से पर्सन कनेक्टेड है ना? ओके। तो वैसे करते क्या हो आप लोग अभी करंट में? थोड़ा बताओगे क्या करते हो? जॉब करते हो, स्टडी करते हो, या घर पे वेले हो? क्या करते हो आप लोग? स्टडी करते हो, स्टडी करते हो, स्टडी स्टडी, हाउस वाइफ, ओके, जॉब करते, ग्रेजुएशन, ओके, गवर्नमेंट जॉब है, ओके 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 ओके, एफएलपी बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ओके ओके, हाउस वाइफ है, जॉब करते हैं, क्या बात है, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब बंद कर दो, अब चैट करना बंद कर दो आप लोग, है ना? ओके। तो डायरी है सभी के पास? डायरी है सभी के पास? कई लोगों की ना मेरे को वीडियो दिख रही है, वो सो रहे हैं बैठे हुए, है ना? जाग जाओ भाई, 11 बज गए हैं। जाग जाओ, ठीक है? और इस ट्रेनिंग को 12 बजे तक ही अटेंड करना है। ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग ही चली चलेगी। ओनली 12 बजे तक इस ट्रेनिंग को आप लोगों ने अटेंड करना है, ठीक है? तो डायरी दिखा दो, डायरी है सभी के पास? डायरी है सभी के पास, ओके। अब जैसे कि ना आप लोग अभी फॉरएवर बिजनेस देख रहे हो, है ना? तो मुझे कोई रीजन बता सकते हो कि आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो? क्यों आप देख रहे हो फॉरएवर बिजनेस? ओके, ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्या बात है, ओके। मम्मी डैडी को प्राउड फील करवाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, सपने पूरे करने हैं, ओके ओके। हेल्थ क्लियर करनी है, हेल्थ ठीक करनी है, ओके। मम्मी पापा की फाइनेंशियल फ्रीडम, ब्राइट फ्यूचर, ओके। ग्रो करना है लाइफ के अंदर, क्या बना है, करियर बिल्ड करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना, क्या बात है, ओके ओके ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके जी, ओके। तो हमारे साथ 1000% कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है? तो ओके जी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ 2-3 मिनट तक, ठीक है? मेरा नाम जतिन सैनी है, ठीक है? हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। और जो बिजनेस अभी आप देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 साल का टाइम हो चुका है इस बिजनेस को करते हुए, ठीक है? और बिजनेस से पहले की बात करूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बीएससी कर रहा था, मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ऐसे ऐसे कलाकारी मत करो भाई, देखो ऐसे कलाकारी मत करो, है ना। अगर ऐसे कलाकारी करनी है तो आप लीव हो सकते हो मीटिंग से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डिस्टरबेंस होती है और लोगों को भी। ठीक है, तो ऐसे प्लीज कलाकारी मत कीजिए आप लोग। ओके, ठीक है। ठीक है जी। सो हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। 3.5 साल पहले की बात करूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी बीएससी चली थी, मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। बीएससी करते करते फॉरएवर लिविंग को देखने का मौका मिला था। स्टार्टिंग के अंदर माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि कभी कुछ फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, ठीक है, कभी मेरे साथ कुछ मतलब कि ऐसा काम ना हो जाए बाद में फैमिली को बदनामी का सामना करना पड़े, है ना, या कुछ ऐसा मतलब कि कभी मेरे को यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ना बेचना पड़े, बंदे ना जोड़ने पड़े, ऐसे ना मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आए थे। ठीक है, और आज ना हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं क्वेश्चन डाउट के ऊपर कि बाहर मार्केट में हमारे माइंड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन डाउट आते हैं, वो कैसे। आज ना मैं आपको उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो क्वेश्चन मेरे माइंड में थे आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। ठीक है, देन मैंने जब इन क्वेश्चनों को मैंने क्लियर किया, मैं भी आज से 3.5 साल पहले आप लोगों की तरह ऐसी ट्रेनिंग अटेंड किया करता था बैठकर, ठीक है। और स्टूडेंट था उस टाइम पे, कोई ज्यादा कुछ पता नहीं था, है ना, लाइफ के अंदर कुछ करना भी होता है, ये है वो है, क्योंकि देखो 12th तक तो हमारा खर्चा हमारे मम्मी डैडी उठा लेते हैं आराम से, है ना। लेकिन जब आगे की बारी आती फिर आपको मतलब कि पता लगता है रियल लाइफ क्या है, फेक लाइफ क्या है, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब कि लेवल्स कंप्लीट करना स्टार्ट किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर लेवल डन किया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया, मैनेजर लेवल डन किया। ठीक है, आज मैं इस कंसेप्ट के अंदर एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो आज की हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। आज आपके वो, मैं तभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग ना डायरी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना। आप लोग डायरी पेन, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी आवाज क्लियर, ऐसे कर दो, जिनकी वीडियोस ऑन है ऐसे कर दो। मेरी आवाज क्लियर है, ओके। तो जिसके पास आवाज नहीं आ रही है तो अपना प्लीज नेटवर्क आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास तो नेटवर्क सही है, ओके। और एक चीज मैं आपको लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, आप लोगों को देखो ना, या तो इस मीटिंग में से अभी लेफ्ट हो सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर ना इस ट्रेनिंग को ना पूरे अटेंड कर, बीच में क्विट करके मत जाना। कई लोग होते हैं जो सोचकर आते हैं कि हाँ अभी 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा क्या करना पड़ेगा, ऐसा देखो इम्पॉसिबल है। अब मेरे पास कोई ऐसी दाजू की छड़ी नहीं है, कोई मेरे पास यहाँ पर कोई शाका लाका बूम बूम की पेंसिल नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इतनी गारंटी मैं दे देता हूँ, जो क्वेश्चन आपके लोगों के माइंड के अंदर चल रहे हैं वो क्वेश्चन के आपको आंसर डेफिनेटली आज इस ट्रेनिंग के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्माइल के साथ, डायरी पेन के साथ इस ट्रेनिंग को आपने लास्ट तक अटेंड करना है। ठीक है, मुझे आप लोग ना 1 मिनट का टाइम दो, जस्ट 1 मिनट, ओके। हाँ जी, स्क्रीन अवेलेबल है सभी के पास, ऐसे कर दो। ओके ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो नाम मेरा जतिन सैनी है, कुरुक्षेत्र हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। 1 सेकंड का टाइम दो आप लोग मुझे, 1 सेकंड। ओके, ठीक है जी। तो नाम मेरा जतिन सैनी है, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। स्टडी की बात करो, 12th ही कंप्लीट किया मैंने, जस्ट बीएससी के अंदर एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने उसके बाद ड्रॉप कर दी थी बीएससी। ठीक है, और आज आपको पता चलेगा जैसे कि ना हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाउट आते हैं जब हम किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं, कि ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है ना। और देखो ना, हाथ पैर मत मारना, देखो आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करना है, ठीक है, फोकस के साथ।
फोन को एक जगह पे रख दो अच्छे तरीके से, ठीक है, वीडियो ऑन करके लास्ट तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों के माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आते हैं कि पता नहीं ये काम मेरे बस का है भी है या नहीं है, मैं इस काम को कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आते हैं, ठीक है। तो हम ना स्टार्टिंग करते हैं इस मीटिंग की, जो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन कौन सा आता है? वो क्वेश्चन आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। कहीं यहां पर कोई हमको प्रोडक्ट तो नहीं बेचना। हमारे माइंड के अंदर क्या क्वेश्चन आता है कि कहीं यहां पर हमको कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचना, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे फादर ने मुझे यही बात बोली थी कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, तू कैसे बेच देगा, ये है वो है, ठीक है ना। अब मैं आपको ना डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, एक होता है सेलिंग का काम, एक होता है ब्रांड प्रमोशन का काम। एक होता है सेलिंग का काम, एक होता है ब्रांड प्रमोशन का काम, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज कंफर्म करो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर, सभी के सभी चैट बॉक्स के अंदर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बेचने से कोई बंदा अमीर बन जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या बेचने से कोई बंदा अमीर बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई अमीर नहीं बन सकता, है ना। बेचने से कोई बंदा भी अमीर नहीं बन सकता, ठीक है ना। आज के टाइम पे हर एक बंदा, कोई बंदा है वो सब्जी बेच रहा है, कोई बंदा फल फ्रूट बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, हर एक बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है। क्या वो बंदे अमीर बन गए हैं? नहीं बने। आपके आसपास एक इंसान है, ठीक है ना, वो बंदा मतलब कि दूध लेकर आता है, घर घर के अंदर दूध को बेचता है, क्या वो बंदा अमीर बन गया? नहीं बना, ठीक है ना। कभी भी कोई भी इंसान है वो बेचने से अमीर नहीं बनता, अमीर बनता है एडवर्टीजमेंट से, ब्रांड प्रमोशन से। वो बंदा अमीर कैसे बनता है? जैसे कि मान के चलो, आपके सामने एक स्लाइड है, ठीक है ना, अब माउंटेन ड्यू की बोतल है, ठीक है ना, एक दुकानदार इसको बेच रहा है, माउंटेन ड्यू की बोतल को बेच रहा है, उसके ऊपर वो कितना कमीशन, उसको प्रॉफिट कितना होगा? एक बोतल पर 5 से 10 रुपए वो बंदा कमा लेगा, इतना कमाएगा ना। 5 से 10 रुपए बंदा एक बोतल पर, एक माउंटेन ड्यू की बोतल पर क्या कर लेगा, कमा लेगा आराम से, ठीक है ना। अब सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो आप लोग, अच्छा वो 5-10 हजार, सॉरी 5-10 रुपए से ज्यादा पैसा कमा लेगा? नहीं कमा सकता, ठीक है ना, वो नहीं कमा सकता। क्या वो 5-10 रुपए एक बोतल से कमाकर क्या वो बंदा अमीर बन जाएगा? यस या नो? क्या वो बंदा अमीर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। कोई भी बंदा है 5-10 रुपए की कोई बोतल को बेचकर वो बंदा अमीर नहीं बनेगा। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ मतलब कि ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है ना। क्या करता है? एडवर्टीजमेंट करता है। उस माउंटेन ड्यू की बोतल को लेकर पहाड़ पर चला जाता है, उसको पीने के बाद क्या बोलता है, इसको पी लो डर दूर भाग जाएगा, ऊपर से छलांग लगा देता है। ऐसे होता है ना, ऊपर से छलांग लगा देता है। अच्छा, क्या होगा? आपको क्या लगता है? अच्छा, माउंटेन ड्यू की बोतल को पीने के बाद डर दूर भाग जाएगा आपका? ऐसी या नो? चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहो। नहीं, नहीं भागेगा। लेकिन वो बंदा क्या करता है, एक इंसान तो दुकान पर उस बोतल को बेच रहा है, वो 5-10 हजार, सॉरी 5-10 रुपए कमा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा एक इंसान आता है ऋतिक रोशन नाम का, वो बंदा क्या करता है, उसको कुछ नहीं करता, ठीक है ना। वो बंदा क्या करता है, उसकी थोड़ी एडवर्टीजमेंट करता है 30 से 40 सेकंड की, और वो बंदे का प्रॉफिट कितना है, 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो इंसान, क्या वो इंसान उस माउंटेन ड्यू की बोतल है जो उसको कोल्ड ड्रिंक को पीता होगा? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं पीता उस चीज को। फिर भी उसने हमको क्या कर दिया, हमने, उसने हमारे सामने क्या कर दिया, इसकी प्रमोशन कर दी, इस चीज को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। क्या कर दिया जी? प्रमोट कर दिया। और जहां से वो बंदा क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। एक इंसान है, उसको 10-15 साल हो चुके हैं, वो बोतल को बेच रहा है, आज वो बंदा बोतल को बेच रहा है 5-10 हजार, सॉरी 5-10 रुपए बंदा उस बोतल से कमा रहा है। और दूसरी साइड कौन है? ऋतिक रोशन जैसा इंसान आता है, वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर देता है और पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जोमेटो ने अपना खुद का पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या किया? तो जोमेटो ने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसने ना फ्रेंचाइजी बेचना स्टार्ट कर दिया। उसने लोगों को क्या बोला कि खुद तो पैसा कमाओ और हमको भी पैसा कमा कर दो। क्या बोला? खुद तो पैसा कमाओ, हमको भी पैसा कमा कर दो, ठीक है ना। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो आप लोग, आपके आसपास ना हर एक बंदा कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, ठीक है ना कुछ बेच ही रहा है, ठीक है ना। अब एक इमेजिन करके देखो, इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी गर्ल्स बैठी है, बॉयज भी बैठे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर ये बेचने का काम होता, क्या लड़कियां, क्या हाउसवाइफ इस काम को कर लेती? नहीं करती।
यहां पर कोई डोर टू डोर सेलिंग का काम नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं, कोई भी बिजनेस का आप पार्ट बनोगे, कोई भी आप बिजनेस करोगे, उसके अंदर प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन उन प्रोडक्टों को हमको सेल नहीं करने होता, उनको हमको एडवर्टीजमेंट करके उनको हमको प्रमोट करना पड़ता है। अब ये नहीं कि आपको डोर टू डोर जाकर घर घर जाकर उस चीज को बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम नहीं है। क्योंकि बेच तो आपके आसपास हर एक इंसान कुछ ना कुछ रहा है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक सुई से लेकर 100 करोड़ तक की चीज बिक सकती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है। समझ में आ गया ना। आज देख देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। आज मतलब कि मान के चलो एडिडास का ब्रांड है, एडिडास ने मतलब एडिडास का मालिक है, उसने खुद का ब्रांड स्टार्ट किया, ठीक है ना, उसने खुद पैसे कमाए एडिडास से, उसने वहां पर फ्रेंचाइजी बेचना स्टार्ट कर दी, लोगों को फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दी लाखों करोड़ रुपए में। उनको क्या बोला कि भाई एक काम कर, मैं तो पैसा कमा रहा हूं, तुम भी पैसा कमाओ और मुझे पैसा कमा कर दो। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या बोलते हैं जिसको? ट्रेडिशनल बिजनेस। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हुआ, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर तक, कस्टमर तक कैसे आ रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी। चैट बॉक्स ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चैट बॉक्स अंदर टाइप करते रहो आप लोग। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया तक? मतलब कि कोई भी जो काम है ना, कोई भी इंसान है वो बेचने से अमीर नहीं बनता, ठीक है। कोई भी इंसान है वो बेचने से अमीर नहीं बनता। अमीर बंदा कब बनता है? जब उसकी प्रमोशन करता है, जब उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, तब बंदा अमीर बनता है। या उसको प्रमोट करता है, उस प्रोडक्ट को क्या करता है? प्रमोट करता है। समझ रहे हो ना? उस चीज को क्या करता है? प्रमोट करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो यहाँ तक? अब मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, ठीक है ना, कि जैसे कि मतलब कि फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। या आपके आसपास कोई बंदा दूध बेच रहा है, ठीक है ना, आपके आसपास कोई बंदा दूध बेच रहा है, उसने अपना मतलब कि वो बंदा आज भी दूध बेच रहा है उसी बाइक के ऊपर, और उसने लाइफ के अंदर कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, और वो बंदा आज भी क्या बेच रहा है? दूध ही बेच रहा है। पिछले 10-15 साल से बंदा दूध ही बेच रहा है। समझ में आ गया यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं तरफ, ठीक है। हम हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि कहीं यहाँ पर चैन सिस्टम तो नहीं है, कहीं यहाँ पर बंदे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। क्या क्वेश्चन आता है हमारे माइंड के अंदर? कहीं यहाँ पर कोई बंदे तो नहीं लगाने पड़ेंगे? यस या नो? कितने लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि चैन सिस्टम है, चैन बनानी पड़ेगी, 2 जोड़ो 2 करोड़, 3 जोड़ो 3 करोड़, 4 जोड़ो 4 करोड़? कितने लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है? आता है? बहुत सारे लोगों के माइंड। ओके, यस 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 यस, ओके, आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को उस चीज का आंसर भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो, एक होता है चैन सिस्टम, एक होता है नेटवर्क बनाना, टीम बनाना। देखो, चैन सिस्टम क्या होता है? चैन सिस्टम होता है जहां पर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं, देखो नेटवर्क बिजनेस किसको बोलते हैं? नेटवर्क बिजनेस किसको बोलते हैं? जहां पर हमको टीम बनानी पड़ेगी, तो आपके पास एक तो क्या होना चाहिए? जेन्युइन सी प्रोफाइल होनी चाहिए किसी भी कंपनी की, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए? सेकंड आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड आपके पास एक पैसा देने का तरीका। भाई हाँ, कोई भी कंपनी है वो आपको पैसा किस तरीके से दे रही है, कितना आपको कमीशन देती है, ये सब कुछ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है ना। और चैन सिस्टम उसको बोलते हैं जहां पर स्कीम स्कैम चलते हैं। अब ना एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, अच्छा आप लोग, अच्छा ना, हर जगह पे कहीं पर आपने देखा कि इंसान नहीं जा रहे हैं, जानवर काम कर रहे हैं? देखा आप लोगों ने कि एक आपके घर के सामने से एक गाय भैंस निकली है, उसने टाई लगा रखी है और वो ऑफिस पे जा रही है? ऐसा होगा कभी? हर एक जगह कौन काम करते हैं? इंसान ही काम करते हैं। कौन काम करते हैं? हर जगह पे इंसान काम करते हैं। और चैन सिस्टम किसको बोलते हैं? जहां पर जैसे कि देखो, आज के टाइम पे हर एक बंदा ना चैन सिस्टम के थ्रू ही काम करता है, ठीक है। चैन सिस्टम मतलब कि अब सोच कर देखो यार, इंडिया की गवर्नमेंट से बात करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट सबसे ऊपर कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है, फिर राष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, ठीक है, फिर मुख्यमंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, विधायक जो भी आते हैं, ठीक है। वहां पर एक चैन बनी हुई है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं, जैसे कि मान के चलो एक स्कूल कॉलेज है, स्कूल है, स्कूल के ऊपर कौन होता है? स्कूल में सबसे बड़ा मतलब बंदा कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के नीचे कौन आ गया? हेडमास्टर आ गया। कौन आ गया जी? हेडमास्टर आ गया। हेडमास्टर के नीचे कौन आ गया? टीचर्स का स्टाफ आ गया। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी के सभी आप लोग, क्या कोई प्रिंसिपल स्कूल में बच्चों को पढ़ा देगा?
या टीचर पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? टीचर्स पढ़ाती है, टीचर्स पढ़ाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है वहां पर? टीचर्स कमा रहे हैं, प्रिंसिपल कमा रहा है? वहां पर सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? टीचर्स कमा रहे हैं, प्रिंसिपल कमा रहा है? प्रिंसिपल कमा रहा है, प्रिंसिपल कमा रहा है। प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रिंसिपल ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है ना? कुछ भी आप काम करोगे, देखो ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अच्छा ना, आप लोग जैसे कि जानते होंगे, जो भी अमीर बंदे हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, जेफ बेजोस, एलन मस्क, इन लोगों के बारे में आप जानते होंगे, राइट? जानते हो आप इन लोगों के बारे में। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड कर देता हूँ, आप इन लोगों को क्यों जानते हो। आज जैसे कि मुकेश अंबानी है, ठीक है ना? मुकेश अंबानी के खुद का प्रोडक्ट है जियो की सिम। क्या वो बंदा आपके घर पर जियो की सिम देने के लिए आया कभी? क्या मुकेश अंबानी आपके घर पर जियो की सिम देने के लिए आया है? नहीं आया। आप खुद दुकान पर जाकर लेकर आए। उस इंसान ने क्या बात बोली थी कि मतलब कि जब जियो की सिम इंडिया के अंदर आई थी, कि मतलब कि फ्री में रिचार्ज है, लोगों ने 3 महीने तक फ्री के रिचार्ज के चक्कर में मतलब कि सिम ले ली, ठीक है ना? और आज हम लोग क्या करवाते हैं? रिचार्ज करवाते हैं उस चीज के अंदर। उसने क्या कर दिया? अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अमूल है, ठीक है ना? आज जैसे कि आपके आसपास जो बंदा है जो दूध बेचता है, वो कितने एरिया के अंदर दूध बेचता है? वो अप्रोक्सीमेटली वही है, 2-3 गांव को उठा लेता है, उसके अंदर दूध बेचता होगा। लेकिन अमूल है, जो अमूल दूध है, वो अच्छा गांव के अंदर दूध बेचता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर दूध बेचता है। उसका दूध 1-2 गांव के अंदर जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है। वर्ल्ड के अंदर जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका क्या जा रहा है? दूध जा रहा है, अमूल का दूध जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है ना? अमूल दूध जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसने क्या कर दिया? उस बंदे ने एक नेटवर्क बना दिया अपना। ठीक है ना? क्या कर दिया? नेटवर्क बना दिया। ठीक है ना? कुछ भी काम करते हो, अगर लाइफ के अंदर आपको काम करना है, तो आपको एक नेटवर्क की जरूरत है। और नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास एक तो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, नॉलेज सिस्टम होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड आपके पास एक मतलब कि प्रोफाइल बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई प्रोडक्ट, जेन्युइन सा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, जिस चीज का आप बिजनेस कर सकोगे। जिस चीज का आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। ठीक है? जिस चीज का आप क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। और जहां पर हमको ये बातें नहीं बताई जा रही है कि भाई हाँ, जहां पर हमको एक बात बताई जा रही है कि भाई हाँ, इतने पैसे लगाओ, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं चैन सिस्टम, उसको बोलते हैं स्कैम। कई लोग भी मिलते होंगे आपको कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, मैंने 2 लाख रुपए लगाया था, मेरे पैसे डूब गए। वो इसी रीजन की वजह से डूबते हैं, और कोई रीजन नहीं होता, वो इसी चीज की वजह से डूबते हैं। क्योंकि लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्या है, पैसा कहीं ना कहीं लगा देते हैं, और बाद में फिर उन लोगों को क्या होता है? पछतावा होता है। क्या होता है? जिन लोगों को पछतावा होता है। ठीक है ना? कोई भी काम है वो एक टीम के साथ होता है। अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना है, तो एक टीम के साथ ही आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन पाओगे। अकेला इंसान इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? अकेला इंसान इस दुनिया के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? अच्छा ना, एक चीज आप सोच कर देखो, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके फादर है, ठीक है ना? अच्छा, जॉब वगैरह करते हैं? कितने ही मम्मी डैडी जॉब करते हैं, मुझे बताओगे चैट बॉक्स के अंदर? ओके, करते हैं। जॉब करते हैं, पापा करते हैं, मम्मा करते हैं, ओके। सभी बता दो, सभी के सभी चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप कर दो कि नहीं करते हैं। ओके, करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। कि पापा करते हैं, क्या बात है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अब कई लोगों के मम्मी डैडी क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, कितने साल से जॉब करे? जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे फादर ने 25 साल जॉब किया अम्बाला के अंदर, ठीक है ना? और मतलब कि अब जिस फैक्ट्री के अंदर वो काम किया करते थे ना, उस फैक्ट्री में उनकी तरह और 100 बंदे काम किया करते थे। ठीक है? क्या काम किया? 100 बंदे और काम किया करते थे। उनकी सैलरी थी 9,500 रुपये। 9,500 रुपये महीने का कमाया करते थे वो। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब कि कोविड आया, कोविड की वजह से उनकी जॉब चली गई। ठीक है? कोविड की वजह से उनकी जॉब चली गई। अच्छा, आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, जो मालिक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जो उसकी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं 100 बंदे, उनको 9,500 रुपये दे रहा है, अच्छा वो बंदा कितना कमा रहा होगा? करोड़ रुपए कमा रहा होगा, तभी वो बंदा मतलब कि महीने का लाखों रुपए बांट रहा है। सिंपल सी बात है यार, अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का तो आप लोग।
ठीक है ना। अगर कोई भी इंसान है, अगर वो महीने का अपने 100 बंदों को 100 मतलब कि इंप्लॉयज को 9,500 रुपये दे रहा है, तो वो इंसान तो महीने का बहुत लाखों करोड़ रुपए कमा रहा होगा। ठीक है ना। उसने क्या कर दिया, उसने नेटवर्क काम, उसने क्या कर दिया, अपना नेटवर्क बनाया, अपनी एक फैक्ट्री ओपन करी। क्या करी, अपनी एक फैक्ट्री ओपन करी, जहां से उस बंदे ने क्या किया, जहां से उस बंदे ने अपना खुद का क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। समझ रहे हो ना यहाँ पर। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को देखो चीज यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जो पैसे के साथ पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। एक लोग वो होते हैं जो पैसे के साथ पैसा कमाते हैं, और एक लोग वो होते हैं जो टाइम के साथ पैसा कमाते हैं। किसके साथ पैसा कमाते हैं, टाइम के साथ पैसा कमाते हैं। अब पैसे के साथ पैसा कैसे, जैसे कि मान के चलो आपके पास लाखों करोड़ रुपए है, तो आप उस चीज को ना इन्वेस्ट कर सकते हो, उन पैसों को ना आप इन्वेस्ट करते हो, किसी भी कंपनी को आप खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो। आप लाखों करोड़ रुपए लगाओ, आपको वहां से डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी। लेकिन वो पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो पैसा आपने लगाया वो पैसा आपको कमा कर देगा, और ज्यादा पैसा आपको आएगा। ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों के पास है लाखों करोड़ रुपए, कितने लोगों के पास लाखों करोड़ रुपए है, आप लोग इन्वेस्टर बन सकते हो, नहीं है। अगर होता तो आज आप लोग इस ट्रेनिंग में नहीं बैठे होते। ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा होता ना, तो आज आप इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं बैठे होते। समझ रहे हो ना। तो मतलब कि एक तो होते हैं पैसे के साथ पैसा कमाते हैं, जिन लोगों ने पैसा लगा दिया और फ्यूचर में बंदा क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और सेकंड कौन होते हैं, जो टाइम के साथ पैसा कमाते हैं, जो टाइम देते हैं फिर पैसा कमाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, टाइम देते हैं वो पैसा कमाते हैं। जैसे कि मान के चलो हम लोग जॉब करते हैं, जॉब पर हम लोग टाइम ही तो देते हैं, टाइम देकर क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं वहां से, सिंपल सी बात है। ठीक है, टाइम के साथ क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है ना। अब आपके पास देखो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर लो, पैसे के साथ पैसा कमा लो, या फिर क्या है, या फिर आप टाइम के साथ पैसा कमा लो। लेकिन एक ऑप्शन और है वहां पर, एक ऑप्शन ये है कि आप नेटवर्क के साथ भी पैसा कमा सकते हो अपना। आप एक नेटवर्क बनाओ खुद का, जहां से फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छी खासी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जहां से आपको फ्यूचर में क्या है, बहुत अच्छी खासी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि मतलब कि हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। जैसे कि हमारे पेरेंट्स सबको बोलते हैं ना कि कंपनीज आती हैं भाग जाती हैं, ये है वो है, हमारे पेरेंट्स सबको बोलते हैं ना। अब देखो मैं आपको ना थोड़ा फ्रेवर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप फ्रेवर के बारे में सर्च करोगे, गूगल पर जाकर, यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो क्या निकल कर आएगा, फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या निकल कर आएगा, फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब एक चीज इमेजिन करके देखो, 13 मई 1978 को फ्रेवर की स्टार्टिंग हुई थी फिनिक्स एरिजोना यूएसए से। आज फ्रेवर का अप्रोक्सीमेटली 46 ईयर हो चुके हैं चलते हुए। ठीक है, और अभी नेक्स्ट मंथ में 13 मई को फ्रेवर को 47 ईयर हो जाएंगे। 170 प्लस कंट्रीज के अंदर फ्रेवर वर्क कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है, फ्रेवर वेलनेस के अंदर डील कर रही है। किस चीज के अंदर डील कर रही है, फॉरएवर वेलनेस के अंदर, हेल्थ के अंदर डील कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ, मान के चलो आपका ना एक शोरूम है, हरियाणा यूपी जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, वहां पर आपका ना एक शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है आपको, बहुत लग्जरी। ठीक है। अच्छा, आपको प्राउड फील होगा या नहीं होगा खुद के ऊपर, यस या नो, भाई हाँ हमारा शोरूम है। अब सोच कर देखो, पूरे इंडिया के अंदर ऐसे आपके कम से कम 50 शोरूम है। पूरे इंडिया के अंदर कितने शोरूम है आपके, 50 शोरूम है। तो कितना प्राउड फील होगा आपको, आएगी ना अच्छी फीलिंग। यस, ओके। चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो आप लोग। ठीक है, कैसा लगेगा, 50 शोरूम है। अब एक चीज इमेजिन करके देखो, आपके ना ऐसी 30 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपके शोरूम है, 30 देशों के अंदर आपके शोरूम है, तो कितना प्राउड फील होगा। अच्छा, आपने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, ठीक है ना, इतना आपने काम किया, क्या आप उसको खत्म कर दोगे, क्या लगता है आप लोगों को, क्या उसको खत्म कर दोगे आप लोग, यस या नो। नहीं। आप लोगों ने एक शोरूम से स्टार्ट की थी, एक स्टेट से स्टार्ट की थी, और आज आपका जो शोरूम है वो दूसरे देशों के अंदर भी है। क्या आप उस चीज को कर दोगे वेस्ट, भाई हाँ चलो हम नहीं करेंगे, क्या आप उस चीज को छोड़ दोगे, नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना। अब इसी तरीके से फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट 46 ईयर से वर्क कर रही है, 47 ईयर हो जाएंगे। ठीक है ना, 47 ईयर हो जाएंगे।
चलते हुए। अगर कंपनी, कोई भी कंपनी, उसको भागना होता है ना, वो 1-2 साल के अंदर ही भाग जाती है। और फॉरएवर तो भाग ही रही है, भागते भागते 170 देशों तक पहुंच चुकी है। ठीक है ना, भागते भागते 170 देशों के अंदर क्या है, विजिट कर, मतलब कि पहुंच चुकी है, एम्पायर बिल्ड कर चुकी है। सबसे अच्छी बात है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कर रही है, डील कर रही है। किसके अंदर डील कर रही है? वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या कर रही है, डील कर रही है। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी के मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको, देखो वैसे तो मैं हर एक ट्रेनिंग के अंदर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन दोबारा से मैं इसका एग्जांपल को आप लोगों को बता रहा हूँ। मान के चलो आपके आसपास कोई इंसान है, ठीक है ना, कोई इंसान है, उसकी हलवाई की दुकान है, और 15 साल से 10 साल से उसकी दुकान चल रही है, डेली उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। और 10-15 साल से जब से दुकान ओपन कर रखी है ना, डेली उस बंदे की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। अच्छा, क्या रीजन है मुझे बताओगे आप लोग? क्या रीजन है? 15 साल से उसकी दुकान पर डेली भीड़ लग रही है, क्या रीजन है? चैट बॉक्स के अंदर बताओ, सभी बता दो चैट बॉक्स के अंदर, मैं चैट देख रहा हूँ आप लोगों की। ओके, हाँ जी बता दो सभी के सभी। ओके, मिठाई अच्छी बनाती है, ठीक है। और और मिठाई अच्छी बनाती है, ओके। नेटवर्क है, ओके। मिठाई अच्छी बनाती है, ठीक है, बिल्कुल। मैंने आप लोगों को क्या बात बोली, पिछले 15 साल से उस बंदे की दुकान पर डेली भीड़ लगी है। रीजन क्या है उस चीज का? क्योंकि वो बंदा क्या है, मिठाई अच्छी बना रहा है। अब इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पिछले 46 ईयर से वर्क कर रही है, 170+ कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। अब एक चीज को आप यहां से इमेजिन करके देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस है, 46 ईयर तक टिक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके प्रोडक्ट कितने दमदार होंगे, उसके प्रोडक्ट कितने दमदार होंगे। ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे लोगों का माइंड सेट कैसा है, कोई भी कंपनी आती है वो भाग जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कंपनी ऐसी भाग जाती हैं, लेकिन आप सबसे पहले फॉरएवर का बैकग्राउंड चेक करो। ठीक है ना। शेयर होल्डर सुना है आपने? शेयर होल्डर, फॉरएवर, एक इंसान ने फॉरएवर की स्टार्टिंग की थी, जिनका नाम है रेक्समो। ठीक है ना, रेक्समो ने इनकी फॉरएवर की क्या की थी, स्टार्टिंग की थी। अब दूसरी तरीके में अकेले बंदे ने स्टार्ट की थी। कोई भी कंपनी है वो बताऊं कब भागती है, जब मान के चलो, जैसे कि आप लोग है, 5 बंदों ने कोई कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है। 5 बंदों ने कोई कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है, और उसकी टर्नओवर बढ़ी हुई, 3-4 साल तक बढ़िया तरीके से कंपनी ने काम किया, और जो 5 बंदों ने कंपनी स्टार्ट की थी ना, आने वाले 4-5 साल के बाद उन लोगों के माइंड के अंदर ना एक दूसरे को लेकर मतलब कि बहस होनी स्टार्ट होगी। क्या होगी? बहस होनी स्टार्ट होगी। ठीक है ना। हर एक बंदे ने अपना अपना हिस्सा मांगना स्टार्ट कर दिया, तो वहां से क्या है, वो कंपनी डूब जाती है। लेकिन फॉरएवर की स्टार्टिंग एक बंदे ने की थी, फॉरएवर का कोई शेयर होल्डर नहीं है, फॉरएवर की स्टार्टिंग एक बंदे ने की थी। समझ में आ रहा है ना? कोई भी कंपनी है, आप सोचकर देखो, भागती कब है, अगर उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है तभी वो भागती है। लेकिन फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो 170 देशों के अंदर जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये फॉरएवर वेलनेस के अंदर डील कर रही है, हेल्थ के अंदर डील कर रही है, और हेल्थ का काम तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। समझ रहे हो जी? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारे माइंड के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भाई प्रोडक्ट कॉस्टली है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब ना मुझे ना, चलो एक क्वेश्चन का आप लोग ना आंसर दे सकते हो अभी मुझे, ठीक है। आप लोग ना मुझे बताओ कि ना, मतलब कोई भी चीज है वो महंगी क्यों होती है? कोई भी चीज है वो महंगी क्यों होती है? चैट बॉक्स के अंदर बता दो। कोई भी चीज है वो महंगी क्यों होती है? क्वालिटी, क्वालिटी, ओके, क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी की वजह से, ओके ओके, क्वालिटी, ब्रांड, ओके। ठीक है, बंद कर दो अभी, चैट बंद कर दो यहीं से, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज है वो महंगी क्यों होती है, मैंने आप लोगों ने खुद बता दिया, उसके अंदर क्वालिटी होती है, ठीक है। अब देखो मार्केट के अंदर ना, मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हर चीज ना मिलती है, सस्ती चीज भी मिलती है, महंगी चीज भी मिलती है। ठीक है ना। मार्केट के अंदर 400-500 रुपए के जूते मिलते हैं, मार्केट के अंदर 10-20 हजार रुपए के, 25 हजार रुपए के भी जूते मिलते हैं। मार्केट के अंदर 10-15 हजार रुपए का फोन भी मिलता है, मार्केट के अंदर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फोन मिलता है। मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए की कार भी मिलती है, मार्केट के अंदर 70-80 लाख रुपए की कार भी मिलती है।
लेकिन लोग फिर भी 70-80 लाख रुपए की कार ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, महंगे महंगे जूते ले रहे हैं। अच्छा क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है क्वालिटी है। लोगों को पता है क्वालिटी है। ठीक है ना, लोगों को क्या पता है? क्वालिटी है। ठीक है ना, अब 400-500 रुपए के जूते आप ले लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, वो 3-4 महीने आपके निकाल देंगे। लेकिन अगर आप एक बार जूते ले लोगे महंगे वाले, कम से कम 5 से 6 साल निकाल देंगे आपके। क्या चीज है? क्वालिटी है। ठीक है ना, क्या चीज है? क्वालिटी है। समझ रहे हो ना? अब आईफोन है, आईफोन चाहे बंदा किसी भी फैमिली से, कैसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, हर एक बंदा आईफोन यूजर है। ठीक है ना, हर एक बंदा क्या है? आईफोन यूजर है। हर एक बंदा आईफोन चला रहा है। ठीक है ना, हर एक बंदा आईफोन चला रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को पता क्वालिटी है भाई, इसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है ना, इसके अंदर क्वालिटी है। अब गाड़ी तो 10 लाख रुपए की मिल जाएगी, गाड़ी तो मतलब कि 70-80 लाख रुपए की मिलती है। ठीक है ना, गाड़ी तो मतलब कि 70-80 लाख रुपए की मिल जाए। लेकिन एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करके देखो, लोग फिर भी 70-80 लाख रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है भाई इसके अंदर सेफ्टी ज्यादा है। इसके अंदर सेफ्टी ज्यादा है। ठीक है ना, हमारे मान के चलो एक्सीडेंट भी हो जाते तो हम बच जाएंगे इसमें से। लोगों को इस चीज को पता है। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, वो महंगी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होती है। क्यों होती है? उस चीज के अंदर क्वालिटी होती है। समझ रहे हो ना? अच्छा, जैसे कि आप लोग कपड़े लेने के लिए जाते हो, एक तरफ तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई 400-500 रुपए की एक कमीज ले लो, एक है कि 2-3 हजार रुपए की कमीज ले लो। लेकिन आप लोगों को, चलो मान के चलो आपने 230-400 रुपए की कमीज भी ले ली, लेकिन आपको इतना तो पता है क्वालिटी उस चीज के अंदर है। अब कोई भी चीज होती है महंगी क्यों होती है? उसके अंदर क्वालिटी होती है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। वर्टिकल इंटीग्रेटेड 3 कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले आते हैं रोल्स रॉयस। ठीक है, जो आपने नाम भी सुना होगा, जिसकी एक गाड़ी ही 6-7 करोड़ से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, रोल्स रॉयस। दूसरी कंपनी है हार्ले डेविडसन, जिसकी बाइक भी 10-15 लाख रुपए के से स्टार्ट होती है। ठीक है। थर्ड कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होती है? मान के चलो रोल्स रॉयस का कार मतलब कि कोई कंपनी है, ठीक है ना, रोल्स रॉयस की कोई कंपनी, अब वो कंपनी कार बनाती है। क्या करती है? कार बनाती है। अब जो उस कार के अंदर जो भी छोटे से छोटी चीज होगी ना, जो भी छोटी से छोटी चीज होगी, ठीक है, जो भी छोटी से छोटी चीज होगी, वो कंपनी खुद बनाती है। छोटा सा नट बोल्ट भी हो गया, कुछ भी हो गया, वो ना कंपनी खुद बनाती है। क्या करती है? वो कंपनी खुद बनाती है। ये नहीं कि दूसरी कंपनी से मंगवा रही है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो मान के चलो हीरो होंडा की बाइक है, या स्प्लेंडर बाइक है। स्प्लेंडर बाइक आप लेकर आ गए, उसके अंदर इंजन दूसरी कंपनी का डला हुआ है, उसके अंदर मतलब कि जो टायर है उसके वो एमआरएफ कंपनी के डले हुए हैं। ठीक है ना। अब आप वो मतलब कि बाइक लेकर आ गए, आपने 1-2 दिन चलाई और उसका जो टायर है ना वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा, आप किसका कसूर निकालोगे? बताना मुझे चैट बॉक्स के अंदर। आप लोग किसका कसूर निकालोगे? एमआरएफ टायर का कसूर निकालोगे, कंपनी का कसूर निकालोगे, या फिर स्प्लेंडर बाइक की कंपनी का कसूर निकालोगे? कंपनी का, स्प्लेंडर बाइक की कंपनी का कसूर निकालोगे, क्योंकि वहां पर उस कंपनी से आप बाइक लेकर आए हो। आप ये नहीं देखोगे कि भाई हाँ का टायर कौन सी कंपनी का डला हुआ है। ठीक है ना। इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी अपना एक छोटी से छोटी चीज खुद बनाकर तैयार करती है। जो प्रोडक्ट आपके पास आते हैं ना, एलोवेरा जेल, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, वो कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर 150 से 200 बार रिसर्च होती है। ठीक है ना। कई बंदे बोलते हैं कि यहीं पर एलोवेरा क्यों ले, बाहर तो एलोवेरा 200-300 रुपए का मिलता है, लेकिन आप वाला एलोवेरा तो मतलब कि 2000 रुपए का मिलता है। रीजन बता दूं क्या है? बाहर तो मार्केट में 300 रुपए का एलोवेरा जेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। और उसके पीछे आप देखोगे ना इनग्रेडिएंट लिखे होते हैं। उसके पीछे लिखा होता है कि मतलब कि 90% इसके अंदर एक्वा होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में पानी को एक्वा बोला जाता है। 90% क्या होता है? एक्वा होता है, पानी होता है। 10% एलोवेरा जेल होता है, जो 300 रुपए की आप बोतल लेकर आते हो। ठीक है ना। उसकी सेकंड तरफ हम लोग चलते हैं। जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा जेल है वो 200 रुपए का, सॉरी 2000 रुपए का है। ठीक है। अब एक चीज आप इमेजिन करके देखो कि फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है ना, उसके अंदर 99.7% एलोवेरा जेल है। 99.7% क्या है? एलोवेरा जेल है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो 300 रुपए की बाहर बोतल बाबा रामदेव जी के जो कलरफुल एलोवेरा आपको मिलता है ना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 100% एलोवेरा जेल करो। अब एक एलोवेरा जेल की बोतल के अंदर कितना? 10% एलोवेरा जेल है। अगर आपको 100% एलोवेरा जेल मतलब कि करना है, तो आपको 10 बोतल खरीदनी पड़ेगी। यस या नो?
10 बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दो आप 300 से, 300 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। अगर आपको 100% एलोवेरा जेल करना है ना, तो आपको 3000 रुपए की वो बोतल खरीदनी पड़ेगी 10। ठीक है ना। और दूसरी तरफ फ्रेवर का एलोवेरा जेल कितने का आ रहा है? 2000 रुपए का आ रहा है। अच्छा आप बताओ महंगा कौन सा है, सस्ता कौन सा है? अब बताओ महंगा कौन सा है, सस्ता कौन सा है? ठीक है ना। क्लियर हो? क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? ठीक है ना। तो इस चीज को ना आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप लोग देखो समझदार हो, आप लोगों ने स्टडी कर रखी है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एलोवेरा जेल का कलर क्या है, तो बाहर तो मार्केट में कलरफुल कलर, आप लोगों का फेवरेट कलर है ब्लू, आप ब्लू कलर का लेकर आ जाओगे। आपका फेवरेट कलर है पिंक, आप पिंक कलर का लेकर आ जाओ, व्हाइट कलर का लेकर आ जाओगे। लेकिन एलोवेरा जेल का कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है ना। एलोवेरा जेल का कोई भी कलर नहीं होता, वो एक ट्रांसपेरेंट होता है। अब फ्रेवर की जो प्रोडक्ट है, देखो भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फ्रेवर के जो प्रोडक्ट है वो कितने दमदार है। मेरे दादाजी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे दादाजी को 7 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। पूरे कुरुक्षेत्र शाहबाद के अंदर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो जिसने उनकी बीमारी का इलाज कर दी हो। ठीक है ना। मैंने उनके फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करवाए, 2-3 प्रोडक्ट यूज करवाए, 2-3 महीने यूज करवाए, उनको रिजल्ट आए बढ़िया वाले, जबरदस्त वाले। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2-3 महीने के बाद उनको 40 से 50% रिजल्ट मिल गया अस्थमा की प्रॉब्लम में। ठीक है ना। और एक तरफ उन्होंने पता नहीं कितने लाख रुपए की वो दवाई खा ली होगी अस्थमा को लेकर। कभी उनके इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी वो कैप्सूल से लेते हैं ना, जो सांस वाले लेते हैं वो, देखोगे आपने, है ना। कभी वो यूज कर रहे हैं, कभी इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी उसका पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लाखों रुपए लगा दिए होगा। और दूसरी तरफ क्या है, मैंने 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज करवाए और उनको 3-4 महीनों के बाद रिजल्ट मिल गए। अच्छा आप बताओ, मेरे लिए वो प्रोडक्ट कॉस्टली है, वो दवाई कॉस्टली है मेरे लिए? अब मेरे लिए प्रोडक्ट सस्ती है महंगी है? भाई मेरे लिए तो प्रोडक्ट सस्ते हैं, क्योंकि मेरे तो पेरेंट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो पैसा लगा ही रहे थे ना। मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करवाए, उनको रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। आज वो खेतों में भी काम कर लेते जाकर, 76-76 साल के हो चुके हैं, आज वो खेत में भी काम कर लेते हैं जाकर। समझ रहे हो ना। देखो कोई भी चीज होती है वो महंगी इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। समझ रहे हो ना। अब आप लोग बोलते हो कि मतलब कि सोने की चैन बनाते हैं, अंगूठी बनाते हो, क्यों बनाते हो? अंगूठी तो आप उसकी बना सकते हो, लोहे की बनवा सकते हो। ठीक है ना। या कोई और मेटल की बना सकते हो, लेकिन सोने की क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको पता है उसके अंदर क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है भाई, उस चीज का आपको पता है। इसी तरीके से कोई भी चीज महंगी होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तभी वो महंगी होती है। ये नहीं है कि उसके अंदर हवा डाल रखी है कि हाँ भाई मतलब कि चलो हवा डाल रखी है वो महंगी है। बर्गर तो यार आपके आसपास मिलता है, बाहर मार्केट में रेडी में बर्गर बंदा 20-30 रुपए का बेच देता है। एक बर्गर मैकडी वाला बेचता है, वो बंदा 100 रुपए का बेच रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है मैकडी वाला 100 रुपए का बर्गर कोई खाता नहीं होगा? खाते हैं। ठीक है ना, सभी खाते हैं। ठीक है ना, महंगा है वो, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। ठीक है ना। एक कॉफी आप बनाकर घर पे पी लोगे, वही 10-20 रुपए का खर्चा आएगा। और एक कॉफी 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 स्टारबक्स में आपको मिलती है, वो 200-300 रुपए की मिलती है। अच्छा आपको क्या लगता है 200-300 रुपए की कोई स्टारबक्स की कॉफी नहीं पी रहा होगा कोई? पी रहा है भाई, हर एक बंदा पी रहा है। ठीक है ना, उस चीज को हर एक बंदा पी रहा है। इसी तरीके से कोई भी चीज महंगी होती है उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। लेकिन हम लोग ना इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इंडिया के लोग ना क्वांटिटी के अंदर डील करते हैं, क्वालिटी के अंदर डील नहीं करते। इंडिया के लोग किसके अंदर डील करते हैं? क्वांटिटी के अंदर डील करते हैं, क्वालिटी के अंदर डील नहीं करते। ये देख लेंगे मतलब कि भाई हाँ ये कितनी महंगी है, ठीक है ना, ये कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, ये चीज तो देख लेंगे, क्वांटिटी की तो देख लेंगे उसकी। लेकिन कभी ये नहीं देखेंगे उसके अंदर क्वालिटी कितनी है, उस चीज के अंदर क्वालिटी कितनी है। ठीक है, उस चीज के अंदर क्वालिटी कितनी है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया। क्वालिटी क्वालिटी का फर्क होता है, कोई भी चीज महंगी होती है उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तभी वो चीज महंगी है। ठीक है, तभी वो चीज महंगी है, अदरवाइज उसका बाहर मार्केट में कोई ना कोई तो मिल ही रहा है, उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो कोई ना कोई आपको मिल रहा है, वो चीज आप, लेकिन उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान ज्यादा होगा फिर। अंडरस्टैंड करो, उसका नुकसान ज्यादा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है जी, हमारा पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, हमारे मम्मी डैडी नहीं मानते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने कितने आप लोगों की एज कितनी है? कोई 12 साल का है इस मीटिंग के अंदर? 10 साल का? 18, 19, 20, 25, 29, ठीक है, 17, 18, 30, 21, 22, 25, 27, 19, 20, 18, ओके। 18+ हो, सभी 18+ हो। अच्छा ना, मुझे एक चीज का आंसर देना आप लोग। इंडिया की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखी है, आप लोगों को पता है कि जो बंदा भी ना 18+ का हो जाएगा इंडिया के अंदर, वो ना वोट डाल सकता है, वो उनका अपना बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकता है। बोला नहीं बोला है? इंडिया की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखी है, ठीक है ना। अब सोच कर देखो, हमारे मम्मी डैडी क्यों नहीं मानते भाई। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मम्मी डैडी का कसूर है, मम्मी डैडी पे अपनी जगह सही है, मम्मी डैडी पे अपनी जगह सही है। आप सोच कर देखो, जब कंप्यूटर का टाइम आया था, क्या आपके मम्मी डैडी ने डील की थी उस टाइम के अंदर? क्या प्रॉपर्टी का टाइम आया था जब आपके मम्मी डैडी ने डील की थी उस टाइम के अंदर? नहीं की थी, ठीक है ना, नहीं की थी। अगर उस टाइम के अंदर डील करी होती तो आज लोग, आप लोग इस ट्रेनिंग के कोई अंदर बैठे होते, आज आप लोग बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, ठीक है ना, आज आप लोग बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करो, पेरेंट्स अपनी जगह सही है, लेकिन आपको उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से काम करता है, किस फंडामेंटल से बिजनेस काम कर रहा है, आपको वो क्लैरिटी देनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को। अब बाहर में हम मार्केट के अंदर भी तो बहुत कुछ करते हैं ना, आशिकी करने लग जाते हैं, ठीक है ना, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी से लड़ाई कर लेते हैं, किसी को गाली दे देते हैं। क्या मम्मी डैडी से पूछ कर करते हो? क्या मम्मी डैडी से पूछते हो? मम्मी डैडी को बोल कर जाते हो कि हाँ मैं उसका सिर फाड़ कर आऊंगा आज ऐसे बोल कर जाते हो क्या? नहीं बोलते ना। मतलब कि हम बाहर मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा वैसा काम करते तो हम मम्मी डैडी की सलाह ले लेते, नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमको कोई अच्छा काम करते हैं ना, अगर हम ये देखते हैं कि हाँ यहाँ से हमको पैसा आता है, तो हम अपनी मम्मी डैडी की सलाह लेना स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी डैडी अपनी जगह सही है, और आप भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि मम्मी डैडी को ये नहीं पता कि आने वाला टाइम किस चीज का है, और आपको पता है आपके आने वाला टाइम किस चीज का है। अब मोस्टली पर्सन इस मीटिंग के अंदर ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ना सोशल मीडिया यूज नहीं करते, है या नहीं है? जिनके पेरेंट्स सोशल मीडिया यूज नहीं करते, ठीक नहीं करते ना। आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो, आपके पेरेंट्स नहीं चलाते, मेरे वाले भी नहीं चलाते भाई, ठीक है ना। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मम्मी डैडी एक काम करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या वो डाल देंगे? क्या वो डाल देंगे? नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है, उनको नहीं पता गूगल पे फोन पे के बारे में, उनको नहीं पता अमेजोन फ्लिपकार्ट के बारे में। और हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा कमाना है। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है वो ट्रस्ट कर लेंगे इतना जल्दी? क्या लगता है वो ट्रस्ट कर लेंगे इतना जल्दी? नहीं करेंगे। मम्मी डैडी को तो आपको समझाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उनको बैठाकर समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। उनको बताना पड़ेगा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो किस चीज का है, आने वाला जो टाइम है वो किस चीज का है, हमको किस चीज के अंदर डील करने की जरूरत है। वो सारी बातें हमको उनको गाइड करनी पड़ेगी, वो सारी बातें उनको समझानी पड़ेंगी, तभी वो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना, तभी वो कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक, सभी लोग ने एक क्वेश्चन का आंसर टाइप करना। आप लोगों के मतलब कि ड्रीम पूरा करना चाहते हो आप लोग? ड्रीम पूरा करना चाहते हो आप लोग? यस 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 यस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ड्रीम पूरा करना चाहती हैं, ठीक है, ओके। लेकिन मम्मी डैडी तो मानते नहीं है, तो कैसे करोगे फिर? मम्मी डैडी तो मानते नहीं है, फिर कैसे करोगे? फिर सर जी कुछ नहीं करेंगे, हम तो मम्मी डैडी के लाडले हैं, हमारे मम्मी डैडी ने कुछ काम बोल दिया तो हम तो वही काम करेंगे, ऐसे बोल देते हैं ना। मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मम्मी डैडी अपनी जगह सही है। अगर आप ये सोच रहे हो मम्मी डैडी गलत है, अपनी जगह सही है, लेकिन हाँ उनको ये नहीं पता कि आने वाला टाइम किस चीज का है, ठीक है ना, आने वाला टाइम किस चीज का उनको ये नहीं पता। वो कैसे क्लियर करवा सकते हो? वो आप खुद क्लियर करवा सकते हो, जब आप उनको बताओगे, उनको आप ट्रेनिंग अपने साथ बैठकर ट्रेनिंग अटेंड करवाया करोगे, भाई हाँ देखो आज इस ट्रेनिंग के अंदर क्या बताया गया, तब जाकर वो आप उस चीज के लिए आपको अलाउ करेंगे। मेरे भी पेरेंट्स नहीं माने थे भाई, देखो जो रियलिटी है, मैंने तो मनाया था उनको,
ठीक है, तो भी नहीं मानने थे वो, मनाने के बाद भी नहीं मानने थे वो। ठीक है ना, फिर मैंने एक्शन लिया था, मैं कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं मान रहे तो कभी ना कभी तो मानेंगे ही। ठीक है ना, कभी तो कभी ना मानेंगे ही। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस की स्टार्ट किया, आज पैसा आ रहा है, आज बहुत बढ़िया बात है, आज सब कुछ मानने, बस अब हर एक बंदा मानना पड़ा आज तो। ठीक है ना। तो मम्मी डैडी को मनाओ भाई, ट्रेनिंग साथ में अटेंड कराओ उनके साथ बैठकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है हमारे माइंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कभी हमको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, इन्वेस्टमेंट बोलते किसको है? इन्वेस्टमेंट बोलते किसको है? बताओगे आप लोग? इन्वेस्टमेंट बोला किसको जाता है? सभी बता दो चैट बॉक्स के अंदर। ओके, पैसा लगाना, ठीक है। पैसा खर्च करना, पैसा लगाना, पैसा लगाना। ओके, पैसा लगाना, पैसा लगाना, पैसा लगाना, पैसा लगाना, खर्च करना। ओके। ओके, पैसा खर्च करना, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, अब बंद करो चैट। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ अभी आप लोग, कि देखो पैसा तो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं खर्च कर ही रहे हैं। अच्छा, आप कोई भी कपड़े लेकर आते हो, मोबाइल लेकर आते हो, फ्री में लेकर आते हो क्या? फ्री में लेकर आते हो, मोबाइल लेकर आते हो, कोई भी कपड़े लेकर आते हो, फ्री में लेकर आते हो? नहीं आते। आप कॉलेज में जाते हो, बस में जाते हो, ऑटो से जाते हो, फ्री में जाते हो? वहां पर नहीं जाते। आप 10 10 15 15 20 20 25 25 लाख रुपए का मोबाइल यूज कर रहे हो। क्या आपने पैसा लगाया? क्या इस मोबाइल ने आपको पैसा दे दिया? क्या इस मोबाइल ने आपको पैसा कमा कर दे दिया? नहीं दिया। ठीक है ना, इस मोबाइल ने आपको पैसा कमा कर नहीं दिया। फिर भी हर महीने के अंदर हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम इसके ऊपर क्या है, मतलब कि हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। 350 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं, 200 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना, 200 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? क्लियर है ना तक? तो इन्वेस्टमेंट है, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के ऊपर भी तो पैसा लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज मुझे कंफर्म कर दो, क्या आज के टाइम पे इंडिया के अंदर कोई भी चीज फ्री में मिल जाएगी आप लोगों को? मिल जाएगी फ्री में? नहीं मिल सकती। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, पैसा कमाने का मौका हमको फ्री में मिल जाए, हमको कोई पैसा ना लगाना पड़े। लाखों करोड़ रुपए हमको कमाना है बिजनेस के अंदर, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बिल्कुल फ्री में आना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? एक दुकानदार है, जब दुकानदार कोई दुकान ओपन करता है ना, तो उसके ऊपर भी पैसा लगाता है वो, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लगाता है। और उसको ये नहीं पता कि 5 से 10 लाख रुपए लगाने के बाद वो 5 से 10 लाख रुपए रिटर्न कब होगा, उसको ये नहीं पता। ठीक है ना। लेकिन बिजनेस के अंदर कभी भी हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बिजनेस के अंदर हमको टर्नओवर्स जनरेट करके बिजनेस कंपनीज को दिखानी पड़ती है, जिसके थ्रू हमको फिर इनकम आनी स्टार्ट होती है। ठीक है ना, इनकम आनी स्टार्ट होती है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना कि फ्री में सब कुछ है, देखो फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला अभी, देखो। ठीक है ना, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी बंदे से सलाह भी लोगे ना, वो भी फ्री में नहीं देगा। ठीक है ना, फ्री में नहीं देगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो थोड़ा ना रियलिटी से में आओ, दुनिया मतलब कि फेक सी दुनिया में मत बैठो, रियलिटी में आओ थोड़ा। कोई भी चीज आज के टाइम पे फ्री में नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हो फ्री में मिल जाएगी, नहीं मिलती। आप लोग खुद देख लो ना, आप लोग पैसा लगाकर तो सामान लेकर आते हो यार। लेकिन आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। पैसा लगा ही रहे हैं हम लोग, स्टडी के ऊपर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, लाख लाख रुपए स्टडी के ऊपर लगा रहे हैं। और हम लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं फ्री में। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि पैसा तो आपने स्टडी के ऊपर भी लगाया है, ठीक है ना, पैसा तो आपने स्टडी के ऊपर भी लगाया है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को पता है कि स्टडी के ऊपर पैसा लगाने के बाद आप कंफर्म हो, 101% कंफर्म हो कि वो रिटर्न आपको मिल जाएगा आज की कंडीशन को देखकर? नहीं है। नहीं हो कंफर्म। सोच कर देखो, पैसा हमने लगा दिया, और पैसा लगाने के बाद भी हम कंफर्म नहीं है कि वो रिटर्न हमको मिलेगा। लेकिन बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस ये बोलते हैं कि टर्नओवर जनरेट करो, 101% आपको इसका रिटर्न जरूर मिलेगा, कमीशन आपको जरूर मिलेगी, पैसा आप कमा सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डेली बेसिस पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है।
तो बिजनेस करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, बिजनेस करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। दिमाग है सभी में, दिमाग है सभी में, सभी में है। ओके ओके ठीक है, बस ठीक है, फिर दिमाग ही लगाना है। ठीक है, फिर दिमाग ही लगाना है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो फ्री में कोई चीज नहीं मिलती भाई, देखो आज के टाइम पे। और ये तो इंडिया है, ये तो है भी इंडिया। अब जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा, जैसे कि अभी वो हुआ था ना, महाकुंभ हुआ था, ठीक है ना, महाकुंभ हुआ था। तो वहां पर क्या है, एक इंसान बोल रहा है कि 10 रुपए दो, मैं आपके नाम की डुबकी लगाऊंगा इसमें। 10 रुपए दो, मैं आपके नाम की डुबकी लगाऊंगा। सोच कर देखो, आप इस बंदे ने पैसे कमा लिए। और आप लोग सोच रहे हो फ्री में सब कुछ हो जाएगा, फ्री में नहीं कुछ मिलेगा। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो जी? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम हमारे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना, लोगों की ज्यादा टेंशन रहती है हम लोगों को, है ना। लोग क्या कहेंगे, मेरे माइंड के अंदर भी था कि मतलब ये ना, मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ड्रीम आपको पूरे करने हैं क्या पड़ोसियों को पूरे करने हैं? ड्रीम आपको पूरे करने हैं, पड़ोसियों को पूरे करने हैं? आपको पूरे करने, हमको करने, हमको करने, हमको करने, हमको करने हैं। अच्छा चीज, चलो ठीक है, ये बात मैंने मान ली, आपको ड्रीम पूरे करने हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या ड्रीम पूरे करने के लिए आपको कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आपकी आपके लिए मेहनत कर लेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली मैंने। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो आप उनकी बातों में आ भी जाओ, लोगों क्या कहेंगे आप सोच कर, क्योंकि एक बात बोलती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है ना। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, आप लोगों की बातों में यार ये लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, क्या कोई इंसान आपके घर में एक टाइम का खाना खिला देगा आपके फैमिली वाले को? लगता है आप लोगों को कोई खिला देगा आपकी फैमिली को खाना? कोई नहीं खिलाने वाला। आपको खुद खिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको खुद खिलाना पड़ेगा। और हमारे माइंड के अंदर ये पता नहीं कहाँ से एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो ना। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला था मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे, मेरे पड़ोसी सारे मेरे खिलाफ हो गए थे। मेरे को ऐसी नजर से देखते थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। ठीक है ना, मेरे को ऐसी नजर से देखा जाता था उस टाइम पे, जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, कि मैंने कोई पता नहीं क्या यार, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया बिजनेस को स्टार्ट करके। लेकिन मैंने उनकी कोई सुनी है, क्योंकि मेरे को पता था भाई, अगर घर में कोई खाना खिलाने खिलाएगा ना अपने घर वालों को, वो जति नहीं खिलाएगा। कोई पड़ोसी नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लोग तो अगर मान के चलो, आप सक्सेस की बातें भी करोगे ना, पैसों के बारे में बातें करोगे, तो लोग तो आपको नेगेटिव करने बैठे रहेंगे। आज का टाइम तो ऐसा है, लोग टांग खींचने बैठे रहते हैं। ठीक है ना, आज के टाइम तो ऐसा है, लोग टांग खींचने पर बैठे रहते हैं। ठीक है ना, कोई भी आपको सक्सेसफुल होकर मतलब कि होते हुए देखना नहीं चाहता। हर एक बंदा ये चाहता है कि बिल्कुल गरीब हो जाए, ये ऐसी कंडीशन, ऐसी हर एक बंदा ऐसे सोचता है। ठीक है ना, हर एक पड़ोसी ऐसे सोचता है, हर एक रिश्तेदार ऐसे सोचता है। ठीक है ना, तो इस वहम में मत बैठो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहने दो भाई। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों ने उनकी बातें नहीं सुननी है। ठीक है ना, क्योंकि ड्रीम आपके पूरा आपको करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को खाना भी आपको खुद को खिलाना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार नहीं आएगा खाना खिलाने के लिए, कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई आपको दोस्त नहीं आएगा खाना खिलाने के लिए। आपको खुद को खिलाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको खुद को खिलाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो अच्छे तरीके से ना बिजनेस की क्लैरिटी करो सबसे पहले तो खुद के लेवल पर। जब आप लोग खुद के लेवल पर बिजनेस की स्टार्टिंग करोगे ना, खुद के लेवल पर बिजनेस की क्लैरिटी करोगे, तभी आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कर पाओगे। और इस वहम में मत बैठे रहो कि लोग क्या बोलेंगे। मैंने मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। लोग कुछ भी बोलने दो, लोग कुछ भी बोलने दो, लाइफ तो आपकी है ना। डिसीजन तो आपको बनाना पड़ेगा। जब मैंने आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, 19 साल की एज, मैंने इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्टिंग की थी, ठीक है ना, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को लोगों ने क्या कुछ बोला था। लेकिन मेरे अंदर एक आग थी कि भाई हाँ, कोई भी बंदा अगर मेरे को ड्रीम पूरे करने हैं तो मेरे को ही करने पड़ेंगे, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला।
तो मैंने डेडिकेशन के साथ काम किया बिजनेस के अंदर, बढ़िया तरीके से मैंने बिजनेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, लर्निंग करनी स्टार्ट की, और एक ड्रीम लेकर बिजनेस को स्टार्ट किया था कि जल्दी जल्दी मैनेजर करना, और आज उस लेवल पे वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा सोच कर देखो, अगर मैं भी इसी सोच में अंदर बैठा रहता कि भाई लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी ऐसे बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले ऐसे बोल रहे हैं, क्या अच्छा अब लोगों को क्या लगता है मैं अब लोगों को भी गाइड कर रहा होता बैठा हुआ? नहीं कर रहा होता। उस टाइम में मैंने एक डिसीजन बनाया था, लाइफ के अंदर कुछ करना है, तो आप लोगों को भी ना वही डिसीजन बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया जी? क्लियर है? समझ में आ गया? ओके जी, ओके। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्शन आप लोगों के माइंड में चलता है, होप आपके वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट है महंगा क्यों होता है, कोई भी कंपनी भागती क्यों है, ठीक है ना, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है ना, बस वही है कि डिसीजन बनाओ बिजनेस को करने का। पूरी टीम फायर 64 आपके साथ है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपके साथ है, आपके सीनियर आपके साथ है। तीन लोगों पर, तीन बंदों पर ट्रस्ट कर लो, 3P के ऊपर काम कर लो। 3P में सबसे सबसे पहला जो पी है, उस पी का नाम है जी सेल्फ, योर सेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव करो, ट्रस्ट करो। सेकंड, ट्रस्ट करो अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, भाई हाँ मेरे सीनियर है वो मेरे साथ है, उनके ऊपर ट्रस्ट करो। लास्ट में ट्रस्ट करो अपनी टीम फायर 64 के ऊपर, अपना जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर ट्रस्ट करो। अगर तीन तीन चीजों पर आपने, तीन बंदों पर आपने ट्रस्ट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो। समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग हो गया? तो वही है, देखो वही, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी सीनियर आपको गाइड कर, उनको थैंक यू जरूर बोलना व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं तो हर ट्रेनिंग में ही बात बोलता हूँ, जो भी आपको बिजनेस के बारे में गाइड कर रहे हैं, जितने भी सीनियर आपको बिजनेस के अंदर बारे में गाइड करें, उनको थैंक यू जरूर बोलना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि कोई अनजान बंदा आपको बोल रहा है कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, और ऐसे टाइम पे बोल रहा है जिस टाइम पे हमारे पड़ोसी हमारे टांग खींचने पर बैठे रहते हैं। ऐसे टाइम पे कोई अनजान बंदा आ रहा है और वो बंदा बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, बिजनेस को अच्छी तरीके से सीखो, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, कोई नहीं मानता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप हो ना, आप डेफिनेटली इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट अच्छी अच्छी नॉलेज के साथ। बाकी मिलकर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। ठीक है, और हंसते रहो, खुश रहो। बाय। ओके जी।